गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सी ए वसी। आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज सीरीज के वीडियो के सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखेंगे कि हम स्टॉक शेयर्स जो है परचेज करना और बेचने के लिए हमको क्या ज़रूरत है और प्रैक्टिकल गाइड की तरह हम लोग इसको ऑर्डर प्लेस करना और सेल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है और वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ में बहुत सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो भारत में जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसका परिचय को कवर करने के लिए एक्चुअली आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत में रिटेल इन्वेस्टर बहुत एक्टिव हो गया है। ये गांव-गांव तक पहुंच गया है थैंक्स टू रिलायंस एंड अदर की प्लेयर के अभी जो इंटरनेट का एक्सेस है वो हमारे विलेजेस तक पहुंच चुका है और ड्यू टू द डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो एंड अदर प्लेटफॉर्म नाउ अभी जो है वो सबके हाथों में है। आई बिलीव मैं एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स के नंबर्स बढ़े हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। सो अभी जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है इंडिया में इंक्रीजिंगली एक्सेसिबल टू रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मौका मिला है सबको अपना वेल्थ इंक्रीज करने का सिस्टमैटिक मार्केट पार्टिसिपेशन, यानी कि ये स्टॉक मार्केट में परचेज करके। तो समझना जो है, मैं पॉइंटर ऑन करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो फंडामेंटल ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल है, मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है क्रूशियल सक्सेस के लिए, यह सारा चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के थ्रू। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेटेड होता है सेबी के थ्रू। वो रेगुलेटर है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर को बेचने के लिए और खरीदने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दो बहुत ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। हमें एसेंशियली क्या चाहिए, कौन सा अकाउंट का ज़रूरत है? हमें नॉर्मली हमें 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 एक्चुअली डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तीन चीज़ें चाहिए होती है हमें शेयर्स खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, जो आप शेयर खरीदेंगे उसका सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज फैसिलिटी में सारा सिक्योरिटी और शेयर जाता है वहाँ पे। ये जरूरी है, अब मैंडेटरी हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑप्ट कर सकते चलो मैं डीमैट अकाउंट नहीं करेगा, मेरे को फिजिकल शेयर्स दे दो। फिजिकल शेयर्स नहीं मिलना है अभी। अभी सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट में ही जाएगा आपका जो शेयर्स का परचेजेस है वो सिर्फ डीमैट अकाउंट में जाके रहने वाला है। दैट ई सर्टिफिकेट ही वहां पे स्टोर होगा। मैंडेटरी है ये जो आपका शेयर्स है उसको होल्ड करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में, ये डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है। ये जो है एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी वॉल्ट की तरह भी। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जिससे थ्रू आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाई करने के लिए और सेल करने के लिए मार्केट से शेयर को। ये जो है आपको जरूर से ओपन करना है वो ब्रोकर के साथ जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। लिंक्स विद डीमैट अकाउंट फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शन, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिंक रहता है डीमैट का। आपने कुछ यहाँ से खरीदा, ये जाकर के उसका सर्टिफिकेट डीमैट अकाउंट में आएगा, और कुछ बेचा वो डीमैट अकाउंट में आएगा। वैसे ही बैंक अकाउंट जो है
इट हैंडल्स ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी कि आप समरी में समझना चाहें, ये आपको 3 अकाउंट खोलेगा बिगनिंग में, आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो आपके बैंक अकाउंट से जाएगा यहाँ कैश लेकर के, तो आप डायरेक्टली ब्रोकर के पास नहीं जा रहे हैं, ये ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट खोले और ये डीमैट ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोले एंड डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुला। लेकिन बैंक जो है वो आपको इट विल हेल्प टू ट्रांसफर द मनी, फिर सेल होकर के आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं पड़ा होगा, यहां से आप खाली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो जा करके बैंक अकाउंट में पैसा आपका पड़ता है। जैसे फिर बाद में जो शेयर्स आपने खरीदा जो यहाँ पड़ा हुआ, इसमें से जो डिविडेंड ये कंपनी दे रही है वो कहाँ जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट आप समझो ब्रोकर को ये बताने के लिए मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बेचना है, ब्रोकर फिर मल्टीपल इंटरमीडियरीज जो बीच में है उसको यूज करके वो आपके ट्रांजैक्शंस को लॉक करेगा। ये बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वहां से फिर यूज करके वो जो जब सर्टिफिकेट मिलेगा वो यहाँ जाके स्टोर होगा। मस्ट बी लिंक टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फंड ट्रांसफर, यानी पैसा यहाँ से इसके साथ लिंक होना चाहिए तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये जो है एनेबल करता है ऑटोमेटिक सेटलमेंट और ट्रेड पेमेंट। जितना भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं उसका वो सेटलमेंट के लिए भी यूज करा जाता है। तो ये 3 अकाउंट आपको बिगनिंग में जैसे ही आपने ऑपरेशन करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करना है शेयर में, वो आपको ये 3 अकाउंट खोलना जरूरी है। ये सब के लिए आपको केवाईसी का जरूरत पड़ेगा। ओके, केवाईसी इज नो योर कस्टमर। केवाईसी जो है एस्टैब्लिश करता है इन्वेस्टर, जो आप इन्वेस्टर हैं, कल के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, इन पर्सन वेरिफिकेशन, ये मैंडेटरी कंप्लायंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको एंड सेबी का गाइडलाइन में वन टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है थ्रू सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज लाइक म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री मेंटेन करता है डिजिटल रिकॉर्ड फॉर इंटर यूजेबिलिटी अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर के बीच में एक कॉमन मेंटेन करने के लिए। जॉइंट अकाउंट होल्डर जो है उसको कंप्लीट करना है केवाईसी इंडिविजुअली सेपरेट फॉर्म्स के साथ, अगर आपको ज्वाइंटली रखना है। अपडेट्स रिक्वायर्ड व्हेन देयर आर चेंजेस इन प्रीवियस सबमिटेड केवाईसी इंफॉर्मेशन, अपडेट करना होता है जो पहले आपने जमा किया है उसके बेसिस पे आपको अपडेट करना पड़ता है। मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रांजैक्शन रिगार्डलेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मोड, मतलब क्या हुआ कि केवाईसी आपको कंप्लीट करना ही है, आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है, 2000, 5000, जितना भी इन्वेस्ट करना है आपको। पैन कार्ड प्राइमरी सोर्स होता है टैक्स डिडक्शन के लिए, जब ट्रांजैक्शन आप करोगे, जब आप कैपिटल गेन होगा आपको आपको डिविडेंड आएगा उसमें टैक्स कटना है, सो वो एज ए रेफरेंस यूज होता है सारा स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए। आधार कार्ड जो है मोस्टली यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, लिंकिंग बायोमेट्रिक डाटा। पासपोर्ट जो है एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली जो एनआरआई इन्वेस्टर्स है जो ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में जैसे यूटिलिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, गैस, 3 महीना से पुराना नहीं चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट हो सकता है। बैंक के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है, लेटेस्ट बैंक और एडिशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे लेटेस्ट आपका 6 मंथ का बैंक अकाउंट है, बैंक सील, कैंसल्ड चेक लीफ, प्रिंटेड अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए। अभी जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या है, आपको सेलेक्ट करना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कंप्लीट करना है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को एंड देन अकाउंट एक्टिवेट और सेटअप करना है। आप रिसर्च करो कि किसके पास आपको रिलायबल जो डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जैसे बैंक और ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड विद सेबी, उनका फीस आप रिव्यू करो,
उनका कस्टमर कैसा है, उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उनका फॉर्म, ओपनिंग फॉर्म सबमिट करो, डॉक्यूमेंट्स, पैन, एड्रेस, बैंक, ये भी जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, फिर वो वेरिफिकेशन होगा एंड एक बार अप्रूव हो गया तो आपका डीमैट अकाउंट नंबर खुल जाएगा, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मिलेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग योर डिजिटल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप जो है, रिसर्च करो, सेबी का रजिस्टर्ड जो भी ब्रोकर है उनका यही सब है, उनका रेपुटेशन कैसा है, उनका ऐप कैसा है, उनका प्लेटफॉर्म फीस कैसा है, सपोर्ट कैसा है, उनका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करो पर्सनल फाइनेंशियल बैंक डिटेल के साथ, डिजिटल कॉपी, केवाईसी, पान, आधार, ये सब जितना है सब सबमिट करना होता है। ब्रोकर फिर उसका टर्म्स कंडीशन को देखता है, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, उसको सब कंप्लीट करने के बाद देन यू डाउनलोड करो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। अपने सॉफ्टवेयर पे एक बार एक्टिवेट हो गया, लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मिला, यूजर पासवर्ड डालो एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है, जैसे इंटरनेट एंड डिवाइस सेटअप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन। सिक्योरिटी मेजर जो है नॉर्मली आप देखोगे कि जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ट्रेडिंग में और डीमैट के लॉगिन में, रियल टाइम एसएमएस आएगा आपको, ईमेल आएगा हर चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं आपका कोई शेयर ट्रांसफ़र कर ले और आपको पता नहीं चल रहा है। अगर कोई जितना भी लॉगिन अटैम्प्ट हुआ है उसके बारे में आपको पता चल रहा होता है, तो बड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आपने नहीं करा है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। रेगुलरली मॉनिटर करें अकाउंट स्टेटमेंट को, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को। कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके बैंक जो लिंक्ड है उसमें या फिर डीमैट में, तो उसको इमिडिएटली बताना चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड रखें, उसको चेंज करें 60 टू 90 डेज में। कभी भी ओटीपी किसी को दे नहीं, अपना ट्रेडिंग क्रेडेंशियल किसी को नहीं शेयर करना है, ना ही पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ आप शेयर करो। आप सिक्योर एंड प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना चाहिए जब भी आप यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टॉल एंड मेंटेन अपडेट एंटीवायरस आप इंस्टॉल करो। मेजर जो मार्केट है उनका टाइमिंग क्या है, स्ट्रक्चर, टाइमिंग, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है उनका। जो मार्केट है उनका ट्रेडिंग सेशन होता है 9:15 टू 3:30 मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इज ऑफ। सो 9:15 इनका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 9:15 हो रहा है, प्री मार्केट वो 9 से 9:15 तक फॉर प्राइस डिस्कवरी के लिए सेशन होता है। नॉर्मली दो स्टॉक एक्सचेंज है, रियल टाइम प्राइस जहां पे आपको मिलता रहता है मेन स्टॉक मार्केट इंडिया में, एनएससी एंड बीएससी। मार्केट ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होता है इमीडिएटली करंट बेस्ट प्राइस अवेलेबल पे। लिमिट ऑर्डर जो है अलाउ करता है कि स्पाइस स्पेसिफाई करना मैक्सिमम बाई और मिनिमम सेल प्राइस पे। स्टॉप ऑर्डर जो है आपको हेल्प करता है मिनिमाइज करने में पोटेंशियल लॉस ऑटोमेटिकली। कॉस्ट कंसिडरेशन, जब ये तीनों अकाउंट आप खोल रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, वो अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस की इनिशियल सेटअप फी कितना है, साल में कितना चार्जेस लगने वाला है, आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना है, यानी कि हर बार जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ब्रोकरेज फी कितना लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, चार्जेस ऑन बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, एडिशनल सर्विस फीस जैसे प्लेजिंग सिक्योरिटी करने का क्या है, फिजिकल सर्टिफिकेट में अगर कन्वर्सन करना है तो क्या सीन है, एंड कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग। आप अपना रिस्क जो है उसको कैसे मैनेज करोगे। आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, आप अपना क्लियर ट्रेडिंग लिमिट जो है, अपना रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क तक बर्दाश्त कर सकते हो और कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको पहले तय कर लेना। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली आपके लिमिट, आपका लॉस को लिमिट करता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस का, उसको प्रॉपरली समझना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। Practice proper positioning, sizing, never risk more than 2% पर ट्रेड। आप सही का पोजीशन लो एंड
आप कभी भी रिस्क नहीं लो 2% पर ट्रेड से ऊपर का। मेंटेन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही सेक्टर में आपको लग रहा है कि अभी बहुत पैसा बन रहा है इस सेक्टर में, बस सारा पैसा इसी में डाल दो। पता चलता है कि वो मिनट में वाइप ऑफ भी हो जाता है। जैसे सबको एक साथ अभी बुखार चढ़ा हुआ था एआई का, एक डीप सीक मार्केट में आया एंड दे टोल्ड द मार्केट कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है एक एआई के लिए। एंड इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द एआई कंपनी स्टॉक बिलियन में वाइप ऑफ हो गया मार्केट से। सो अगर आपने ये सोचा था कि बहुत पैसा बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा एआई में, तो वो मिथ जो है सिंगल इंफॉर्मेशन से वो मार्केट एकदम से हिल सकता है। अडानी के शेयर्स में हुआ था लास्ट टाइम, जिसमें कि जो रिपोर्ट आया था, जो अभी बंद हो गई कंपनी ऑटोमेटिकली, उसके बेसिस पे उसका मार्केट क्रैश हुआ था एंड देन दे रिकवर्ड। सो आप डिटेल ट्रेडिंग रिकॉर्ड रखो ट्रैक करने के लिए परफॉर्मेंस को। मिस्टेक जो होता है नॉर्मली कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक जो कि अवॉइड करना है, जैसे बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर और रिस्क मैनेजमेंट प्लान के ट्रांजैक्शन करना। देखिए ये एक मिस्टेक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लोन पकड़ करके, आपके पास पैसा नहीं है बट आपने लोन ले लिया और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत पैसा बना लोगे, यू आर मेकिंग लाइक जुआ खेलने के जैसा हो गया। ओवर लिवरेजिंग पोजीशन आप ऐसा स्टैंड लेके बैठे हो जो कि आपकी कैपेसिटी के बाहर है, इग्नोर कर रहे हो मार्केट के वॉलेटिलिटी को और न्यूज इंपैक्ट को, तो ये सब आपका मिस्टेक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में आपको जो है सेबी जो है रेगुलेशन जो है उसका वो मेन बैकबोन है इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लिए। सो ट्रेडर जो है उसको पूरा करना पड़ता है जो गाइडलाइंस है एक्यूरेट ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग टाइमली के लिए। सो ट्रेडिंग रूल फॉलो करना है, ये इंश्योर करता है मार्केट के इंटीग्रिटी, केवाईसी नॉर्म्स, प्रिवेंशन, ये सब जितनी चीज़ें हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे अकाउंट ओपन करने के लिए, ये सब सब फाइनली सेबी के रेगुलेशन के अंडर कवर हो रहा होता है। तो उसको समझना उनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को बहुत क्रूशियल है फॉर सिक्योर एंड लीगल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओवरव्यू जो है, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो अभी मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं कवर कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसमें बेसिक फीचर्स होते हैं। फिर उसमें ऑर्डर प्लेसमेंट का होता है कि आपने खरीदना है तो कैसे करना है। फिर उसमें कुछ रिपोर्ट्स आपको दिख रहे होते हैं कि मार्केट को आप मॉनिटर कर सकते हो, इंडेक्स कैसा जा रहा है, सेक्टर वाइज कैसा है, एक पर्टिकुलर शेयर से डिटेल्ड रिपोर्ट होते हैं। उसी में आपको रिसर्च टूल्स अवेलेबल होते हैं। सो हम लोग होपफुली सेपरेट वीडियो में वन बाय वन जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उसको कवर करेंगे, बट अभी मैं किसी को टच नहीं कर रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट अबाउट एनी वन स्पेसिफिक। सो मैंने बोला बेसिकली ये आपको वहाँ मिल रहा होता है आपके जो ऐप होगा मोबाइल में या डेस्कटॉप में। अब आगे क्या, ये सारा काम हो जाने के बाद अब आगे क्या? आगे ये नहीं कि आंख बंद करके आप जुआ खेलने नहीं निकले हो। आगे ये है कि आप एजुकेशनल रिसोर्सेज पे ध्यान दो, ठीक है, प्रैक्टिस टूल के ऊपर ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, मार्केट रिसर्च रिसोर्सेज के ऊपर। सेबी जो है, मैंने बोला कि मार्केट पार्टिसिपेंट है जो कि रूल रेगुलेशन लेके आता है, इन्वेस्टर के सारे जो पार्टिसिपेंट है उसी से गवर्न होता है, तो उसने बहुत सारा स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के लिए, उसको आपने ज्वाइन करना चाहिए। Access free educational content from registered broker or exchange, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, they are the stock exchange. Then there are brokers जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल रहे हो, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही आप स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं। उन्होंने भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करा हुआ है, उसके थ्रू आप ट्रेनिंग लो, पढ़ो, समझो चीज़ों को। सब्सक्राइब टू फाइनेंशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केट अपडेट, तो आपने सब्सक्राइब करना है जहां पर से आपको मार्केट का अपडेट मिले। प्रैक्टिस टूल में क्या है,
इससे पहले आप रियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, थोड़ा प्रैक्टिस भी करो। स्टार्ट विथ पेपर ट्रेडिंग यूजिंग वर्चुअल मनी स्टिमुलेटर, टेक्निकल एनालिसिस टूल, समझो क्या है वो, मार्केट के पैटर्न को समझेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में घुसना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपका पर्पस नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अभी उसको कवर करेंगे डिटेल में। प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट ऑफर्ड बाय मेजर ब्रोकर्स। बहुत सारे ब्रोकर जो है आपको डेमो अकाउंट देते हैं, उसमें से आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट करो, देखो क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। मार्केट रिसर्च रिसोर्सेज जो है, आप रिलायबल स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे जाके उसको सब्सक्राइब करके रखो, डाउनलोड करो रिकमेंडेड मोबाइल ऐप रियल टाइम मार्केट ट्रैकिंग के लिए, ज्वाइन करो इन्वेस्टर कम्युनिटीज फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड अपडेट। ये सब मैं स्पेसिफिक साइट एंड ऐप वगैरह अभी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज उसके लिए हम लोग अलग से डिटेल्ड वन बाय वन कवर करेंगे होपफुली, जहाँ पे बी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं डालूंगा होपफुली। थैंक यू, thank you for watching my video. Visit my channel for detailed video on stock series. Thank you.